प्रहलाद जोशी जी बन गए ना, हाथ में क्या आया? देखिए बुनियादी बात जो बाबा साहब ने सिखाई है, हाथ में क्या आया हमारे? इस्तीफा। इस्तीफे का क्या करें? इस्तीफा डिमांड था आंदोलनकारियों को। आंदोलनकारियों की डिमांड ये नहीं थी ना, ये उन लोगों की डिमांड थी जो स्टेज पे बैठे हुए थे। आंदोलनकारियों की डिमांड ये थी कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो देश की, हम अपनी शिक्षा के बेसिस पे तरक्की कर सकें, ना सिर्फ अच्छी नौकरी पा सकें बल्कि अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल्स और अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। ये डिमांड थी, ये नहीं थी कि एक बेईमान को हटा के उससे बड़ा बेईमान बना दिया जाए। किसी की डिमांड नहीं थी, इतने बेवकूफ कोई नहीं है। लोगों ने बोला है कि अभी हमारे ये यहाँ से चले जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो हो सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट वो करें। अभी इस्तीफे लेकर गए लेकिन वो ये बताकर गए कि जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। अब जो लोग बंद कमरों में जाएंगे वो कभी वापस नहीं आएंगे, जब भी आएंगे बेईमानी करने ही आएंगे। बंद कमरे में जाना, हम तो पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। हम अभी आपने बोला ना बार काउंसिल का इलेक्शन में जीता हूं, पहला वादा हमारा यही है, बार काउंसिल की सारी मीटिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट की हो रही है ना लाइव स्ट्रीमिंग, जो व्यक्ति लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए तैयार नहीं वो चोर है, वो चोर है, सीधी बात है। इसमें बात ही क्यों नहीं है, जो बंद कमरे में गया वो चोर है। ये फॉर्मूले धीरे धीरे करके इवॉल्व होंगे, इसीलिए तो कोई आंदोलन सफल नहीं हो रहा। अब लीडरशिप के ऊपर भी वक्त आ गया ना, इतना बड़ा नाम जो मिला है फ्री फंड में, अब अगर कुर्बानी देने नहीं आएंगे तो इनके मुंह पे भी तो कीचड़ मली जाएगी। जैसे मोदी जी के लिए मीम्स बन रहे हैं ना, इनके लिए भी बनेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आना पड़ेगा कुर्बानी। अभी किसी में से एक भी लीडर के लाठी नहीं पड़ी है, एक भी किसी भी जो स्टेज पे थे एक के भी लाठी नहीं पड़ी है। पहले टेस्ट में ही फेल हो रहे हैं, दूसरे टेस्ट में अकेले में जाके बात कर ली। ये चलने वाला नहीं है। जो लोग हैं सच बोलने वाले वो सच बोलते रहेंगे, एक्सपोज करना पड़ेगा, एक्सपोज होंगे, लाठी खानी पड़ेगी, खून अपना भी निकलवाना पड़ेगा। स्टेज पे बैठ के बच्चों के लाठियां नहीं पड़ेंगी, सबसे आगे लीडर रहेगा, जो नहीं रहेगा वो लीडर नहीं। सर इसी तरह का शिक्षा से जुड़ा मामला एक रामपुर का भी है सर, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात की है, वहां भी आंदोलन चल रहा है, उसको कैसे देखना है? देखिए बंद कमरे में आज वो अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन के अंदर बंद कमरे में जिसने बात की है वो सब के सब बाद में गद्दार साबित हुए हैं। अब इनका भी टेस्ट है। पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टि में तो ये लोग वफादार साबित नहीं हुए। अभी जो मांगे पूरी करा के ये आए हैं, प्रधान साहब के इस्तीफे से क्या कोई भी बच्चा अब जो एग्जाम देगा वो सुरक्षित एग्जाम दे सकता है? क्या फर्क पड़ा? जो ये कानून आ रहा है ये सभी बच्चों की आंख में कुछ देर के लिए और धूल झोंकने के लिए आ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। कानून से कुछ नहीं होता, कानून के अमल से होता है, ईमानदार लोगों से होता है। जिस मंत्रालय में आप प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया है, जिन्होंने कोल पूरे देश का अडानी जी जैसे लोगों के हाथ में दे दिया, तो वो उनसे अच्छे तो प्रधान साहब ही थे। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मैं बोल रहा हूं। प्रहलाद जोशी साहब से 100 गुना ज्यादा अच्छे प्रधान साहब थे, ये मेरी बात सब लोग याद रखें। अब जो होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा जो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने किया, ये बात तय है। और ये बात भी तय है कि ये जो लीडर्स कल सब लोगों से पूछे बगैर जो ये बंद कमरों में क्या क्या करके आए हैं, डर के आए हैं, लालच में आए हैं और ये बंद कराने का ऐलान किया है बिना कुछ हाथ में आए, बल्कि एक आंदोलन जो बड़ा बन चुका था उसको खराब करने का जो इन्होंने काम किया है वो भी आइडेंटिफाई होके साइडलाइन होंगे। ये इस आंदोलनकारियों की जीत होगी सबसे बड़ी, कि कम से कम हम जैसे मोदी जी को सजा देने की बात कर रहे हैं ना, जेल भेजने की अमित शाह जी को, वैसे जो ये लोग गद्दारी करें आंदोलनों से उनको भी मुंह पे कीचड़ मल के गधे पे बिठा के घुमाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इनकी भी होनी चाहिए। ये जो अब रात को पार्टी करते घूम रहे हैं, इन्होंने हासिल क्या किया? जो स्टेज पे लोग थे उनकी जवाबदेही है और रहेगी। आने वाले वक्त में इनसे सवाल किए जाएंगे। लेकिन हम एक बार ये अपना, मैं फोन नंबर दोबारा दे रहा हूं, 9319630503, 9319630503। किसी को कोई पुलिस का अधिकारी या कोई गुंडा
नंबर आपके लिए है ना, सबने। तंग करे कोई मुकदमा करे, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी मदद करेंगे। वकीलों की बहुत बड़ी टीम आप सबकी मदद करेगी, ना सिर्फ हमारे ऑफिस से बल्कि पूरे देश से। एक बात, जो लोग अब इस आंदोलन के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और जो लोग आने वाले टाइम में ये जान जाएंगे कि ये कितना बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ, उन सभी लोगों को भी इस फोन नंबर पे अपनी डिटेल्स नोट करानी है, व्हाट्सएप भेजने हैं, ताकि जो असली फाइनल वाला आंदोलन होगा, अभी एक सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा, उसमें वो लोग जो असली आंदोलनकारी हैं, जो असली भगत सिंह साहब के टाइम में भी आप लोगों को याद होगा, वकील भले ही उन्हें एक अच्छे मिल गए थे, लेकिन जो आंदोलन सड़कों पे हुआ था, सड़क से धोखा मिला था भगत सिंह साहब को, तो वो काम अब हम नहीं होने देंगे। वकील भी आपको अच्छे मिलेंगे और सड़कों पे भी आपकी मदद करने के लिए वो अच्छे वकील आएंगे। भगत सिंह साहब के टाइम पे जो वकील अदालत में लड़ रहे थे वो सड़कों पे नहीं आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग सड़कों पे भी आपकी ढाल बनेंगे और अदालतों में भी ढाल बनेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं, अकेले कमरे में बात नहीं। जो अकेले कमरे में गया वो गद्दार है, ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा हर आंदोलन से पहले। और जो जाएगा उससे बात नहीं करनी है, सोच समझ के अपने मुद्दे रखने हैं, उसको अपनी स्क्रीन पे या अपने जहां भी बैनर लगेगा उस पर डिक्लेयर करना है। बातचीत मतलब धोखेबाजी, बातचीत मतलब दगाबाजी, बातचीत मतलब गद्दारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग संडे को भी आए।